उस औरत ने पाया कि जिस आदमी से वह 10 साल से प्यार करती थी वह सार्वजनिक रूप से एक नर्तकी के जादू में पूरी तरह फंस चुका था। ये देखकर राजकुमारी चिल्ला उठी। जनरल घबराकर राजकुमारी की ओर देखने लगा। अपने कमरे में लौटकर राजकुमारी ने नर्तकी को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से हुओशिन के करीब आने की हिम्मत की तो वह उसे मार डालेगी। अगली सुबह राजकुमारी ने हुओशिन से झील के पास मिलने को कहा। उसने उससे कहा कि वह उसके साथ भाग जाना चाहती है, लेकिन हैसियत के अंतर की वजह से हुओशिन ने उसे ठुकरा दिया। लियन को लगा कि वह उसकी बदसूरत शक्ल से नफरत करता है, इसलिए वह निराश होकर एक चट्टान पर गई और कूदने का फैसला कर लिया। तभी जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, सफेद बालों वाली शाओ वेई प्रकट हुई और उसने उसे बचा लिया। कुछ घंटों बाद लियन की आंख खुली और उसने देखा कि शाओ वेई चुपचाप उसके पास सो रही थी। वह जल्दी से उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालती है, लेकिन शाओ वेई पहले से ही जाग रही थी। उसने लियन से कहा कि वह उसे मार नहीं सकती। तब लियन को एहसास हुआ कि शाओ वेई एक दानव है। उसने शाओ वेई से पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया। शाओ वेई ने बताया कि वह 500 सालों से फंसी हुई थी और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्वेच्छा से अपना दिल दे दे। लियन से स्वेच्छा से दिल दिलवाने के लिए शाओ वेई ने हुओशिन के प्रति उसकी आसक्ति का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने लियन से कहा कि पुरुष सबसे ज्यादा औरत की खूबसूरती की परवाह करते हैं। लियन ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन शाओ वेई लगातार उसे बहकाती रही, जिससे लियन खुद को और ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगी, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हुओशिन का प्यार पाने के लिए लियन ने गिड़गिड़ाते हुए शाओ वेई से मदद मांगी, उम्मीद की कि वह अपने जादू से उसकी सहायता करेगी। शाओ वेई ने अपना समाधान लियन के कान में फुसफुसाया, लेकिन उसे सुनकर लियन गुस्से से भर गई। समाधान यह था कि शाओ वेई और लियन अपनी अपनी खाल बदल लें। लियन ने कहा कि वह किसी आदमी को खुश करने के लिए कभी किसी और की खाल का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन शाओ वेई उसे उकसाती रही और कहती रही कि यह तरीका जरूर सफल होगा। लियन को यकीन नहीं था कि हुओशिन इतनी आसानी से किसी के प्यार में पड़ जाएगा, लेकिन आखिरकार उसने शाओ वेई के साथ खाल बदलने का फैसला कर लिया। शाओ वेई एक कटोरे में जादुई औषधि लेकर आई। लियन ने उसे एक ही घूंट में पी लिया। फिर शाओ वेई ने अपने सिर के पीछे की खाल को झिप की तरह खोलकर पूरी इंसानी खाल उतार दी, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। ये देखकर लियन डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाओ वेई ने उससे कहा कि अब से वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होगी। उसी रात हुओशिन अचानक जाग गया। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके कमरे में आया है। उसने घूंघट उठाया और देखा कि सामने शाओ वेई खड़ी थी।